हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। जो रिडॉक्स रिएक्शन है हर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नाम ही सजेस्ट करता है रिडॉक्स। जो रिडॉक्स है वो टू टर्म से मिलके बना हुआ है, आर ई डी प्लस ओ एक्स। ठीक है, हेयर आर ई डी इज नॉट ए कलर, हेयर आर ई डी मीन्स रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना, जैसे इंग्लिश में होता है रिड्यूस, कम कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और ओ एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओ एक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक वर्ड यूज हुआ साइमल्टेनियसली, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होगा, those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो साइमल्टेनियसली वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक साथ। मतलब कि आपको ऐसे कोई सिंगल रिएक्शन नहीं मिलेगी जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो। अगर उस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कंफर्म है रिडक्शन भी होगा, या फिर अगर किसी का रिडक्शन हुआ है तो कंफर्म है ऑक्सीडेशन भी होगा ही होगा। अगर आपको ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो ये हमारी गलती हो गई है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। अभी हमने पढ़ा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों के दोनों एक साथ होंगे, या तो कोई भी नहीं होगा या दोनों होगा। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस which occurs by addition of oxygen, या which is accompanied by addition of oxygen. It is a process, it is a process which is accompanied by gain of oxygen. ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ता हो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्ड जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पर ऑक्सीजन वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस अटैच होगा तब उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें रिडक्शन, ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड कंसेप्ट की बात करूं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को भी, या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाए या ऑक्सीजन कह लो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव छोड़ के चला जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लो, या फिर अपने लेवल पे हाइड्रोजन हम उसको बोल सकते हैं। ऐसे ही रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। इट इज ए प्रोसेस विच इज अकम्पनीड बाय, इट इज ए प्रोसेस विच इज accompanied
अकम्पनीड बाय लॉस, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो अटैच हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो जाए। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगर वो कंप्लीट रिएक्शन है तो कंफर्म है वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन ना हो। ठीक है, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जाम्पल के आप समझ ही नहीं सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ZnO प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन के साथ एंड इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब इसको ध्यान से देखो, अब हमने क्या कहा था, एक ऐसी रिएक्शन या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो आपको कुछ लग रहा है कि किस रिएक्टिंग सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लॉस किया है और किस रिएक्टेंट ने रिएक्टिंग सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन किया है। ठीक है, तो जब मैं बिल्कुल ध्यान से देखता हूँ, रिएक्शन करने से पहले जिंक किसकी फॉर्म में था, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में था, और रिएक्शन होने के बाद वो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया जिंक में। तो दिख रहा है कुछ आपको समझ में आ रहा है, पहले ऑक्सीजन थी, बाद में इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन रिड्यूस हुआ होगा, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस। क्लियर है। उसके बाद कौन आता है हमारे पास, कार्बन आता है। तो स्टार्टिंग में कार्बन अकेला ही था, बाद में क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का हो गया। आई बात समझ में। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है उसका रिडक्शन होगा, जिसने ऑक्सीजन को गेन किया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स और ऐड होती हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सेकंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा हमने, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब नाम से कुछ क्लियर हो रहा हो, एजेंट्स का मतलब क्या होता है। एजेंट्स जनरली लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो एजेंट क्या होता है, जो कोई चीज़ सप्लाई करता हो, है ना। बुक्स के एजेंट होते हैं, ठीक है, मार्केट में हर एक के एजेंट होते हैं, दूध आ रहा है तो दूध के भी एजेंट होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि एक ऐसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक सब्सटेंस है, नॉट ए प्रोसेस, इट इज ए सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता हो, ऑक्सीजन देता है, या फिर क्या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देता हो, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब खुद सोचो, जब उसने ऑक्सीजन को सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन दे दी, तो खुद के पास इटसेल्फ उसके पास क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब उसने ऑक्सीजन को लॉस किया है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ एक बुक्स का एजेंट हूँ, तो जैसे मैं बुक्स को सप्लाई करूँगा तो मैंने सामने वाले को तो बुक दे दी, बट मेरे पास बुक्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसने सामने वाले को तो ऑक्सीजन दे दी, बट खुद के पास क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, एक ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देते हो, है ना, विच गिव या विच डोनेट ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस, बट खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जैसे ही उसने ऑक्सीजन सामने वाले को दी तो क्या होगा, खुद के पास ऑक्सीजन की कमी, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, those substances which donate oxygen, या फिर क्या कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड itself gets reduced, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, एंड itself gets reduced called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करता हो, ठीक है, या फिर ये कह लो जो दूसरों को हाइड्रोजन सप्लाई करता हो या दूसरों से ऑक्सीजन ले लेता हो, ठीक है। दो सब्सटेंसेस विच डोनेट हाइड्रोजन, ठीक है, दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट हाइड्रोजन, या फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड itself gets ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो जब उसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को उसने रिड्यूस कर दिया, जो दूसरे रिड्यूस होंगे तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जो एग्जाम्पल बोर्ड पे है उसको ध्यान से देखो, अब उसमें बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, मतलब कौन ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। तो दो रिएक्टेंट है, एक जिंक ऑक्साइड है, एक कार्बन है, तो ऑक्सीजन किसके पास है, जिंक ऑक्साइड के पास है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कौन सप्लाई कर रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही उसने ऑक्सीजन सप्लाई की, खुद के पास ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, या तो वो हाइड्रोजन को सप्लाई करता हो, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव देता हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव को ले ले, ठीक है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करके देखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।